हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा कि हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमेशा दो पॉइंट के बीच फाइंड किया जाता है। डिस्टेंस फार्मूला हमेशा दो पॉइंट के बीच फाइंड किया जाता है। तो लेट से हमने एक पॉइंट ले लिया ये ए और सेकंड पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया बी। अब ये जो हमारा पॉइंट है ए बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ए बी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हमेशा आपको दो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है इसे हम ले लेते हैं x1 y1। ए का जो कोऑर्डिनेट है इसे हम कंसीडर करते हैं x1 y1 x1 y1, और जो b का कोऑर्डिनेट है इसे आप कंसीडर करो x2 y2। x1 y1 x2 y2। अब ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है। तो देखो क्या होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच जो डिस्टेंस फाइंड करोगे उसका फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जैसे कि डिस्टेंस फाइंड करना है आपको बिटवीन 2,3 एंड 4,5। हमें 2,3 और 4,5 के बीच क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एक लाइन ड्रॉ करो आप, और इस पॉइंट को हमने ले लिया ए, इसे ले लिया बी। ए और बी के अलावा एक्सेप्ट आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ए और बी ही कंसीडर करो। नाउ ए के पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे हम 2,3, एंड बी का जो पॉइंट है वो आपका क्या कंसीडर करना है आपको? 4,5। अब इन दोनों पॉइंट के बीच हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू, सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब x2 y1 क्या है हमारे पास, ये ध्यान से देखो। तो ये जो पॉइंट है ये x1 ये y1, हमेशा ध्यान रखना x1 के साथ जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो आपका क्या होता है? y1। तो ये x1 y1 और ये आपका क्या हो गया? x2 y2। ये क्या है आपका? x1 y1 और ये क्या है आपका? x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो रूट के अंदर देखो ध्यान से, x2 कौन सा है हमारा? 4। तो 4 माइनस x1 क्या है हमारा? 2। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? 5 और y1 क्या है? 3। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4। तो रूट के अंदर हमें क्या मिला? 8। हमें रूट के अंदर क्या मिला? 8। तो रूट 8 को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये जो 2 का पेयर बना, इस 2 के पेयर को हम बाहर लेते हैं। तो रूट से बाहर जब कभी भी नंबर लेते हैं तो दो नंबर को हम एक नंबर कंसीडर करते हैं। ये आप 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, और ये इस 2 का पेयर नहीं बना, दैट्स व्हाई ये क्या है आपका? रूट के अंदर है। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो यूज करेंगे दो पॉइंट के बीच, हमेशा इसी फॉर्मूले की हेल्प से दो पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस फाइंड करोगे। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉइंट हमारा देखो क्या है, सेकेंड फॉर्मूला। ये आपका था फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या है कि हमेशा आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और दूसरा पॉइंट आपको ओरिजिन कंसीडर करना है। ओरिजिन का क्या मतलब है कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा।
है ना। तो ये मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आपको क्या लर्न करना है। ध्यान से देखो, लेट हमारे पास एक पॉइंट है ए एक्स कॉमा वाई एंड बी जो पॉइंट है हमारा वो क्या है 0,0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमें कहां से फाइंड करना है, ओरिजिन से फाइंड करना है। अब जब हम डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करेंगे तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम ये डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आप फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, इसे हमने ले लिया x1 y1 और ये आपने ले लिया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इक्वल्स टू रूट के अंदर इसे हमने क्या कंसीडर किया है, x1 y1, इसे क्या कंसीडर किया हमने x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 0 माइनस x, तो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, 0 माइनस y1 क्या है तो y, तो 0 माइनस y का स्क्वायर। तो 0 माइनस x क्या आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर। माइनस x का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको लर्न क्या रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब कभी भी हमें फाइंड करना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का है। ये लर्न करना है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जब कभी भी हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करना हो आपको क्या फॉर्मूला लर्न करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ थर्ड फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू किसकी मिड वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं, तो ये एक लाइन है, इस लाइन का जो ये कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, ये लेते हैं इसको, ये b ले लिया हमने और ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। ठीक है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट फाइंड करना है। मींस ये जो लाइन है इस लाइन का मिड वैल्यू क्या होगा, कहां, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। मिड वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है आपके पास एक डिस्टेंस, तो उसका मिड वैल्यू क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 10 का आधा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें बोला जाए कि किसी भी इक्वेशन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम क्या फाइंड करते हैं, तो इस पॉइंट का हम x और y फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, x और y। तो x फाइंड करने के लिए हमें करना होता है x1 प्लस x2/2 और y फाइंड करने के लिए क्या करना होता है y1 प्लस y2/2। तो ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में अगर हमें x फाइंड करना है तो x1 प्लस x2/2 और y फाइंड करना है तो y1 प्लस y2/2। ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें बेसिकली इन फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक इक्विडिस्टेंट भी है, तो इक्विडिस्टेंट करेंगे हम, लेकिन इससे पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जिससे आप 7.1 और 2 के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। तो देखते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो फटाफट आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नाउ हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 7.2 में आप यूज करोगे। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपके पास ए और बी। ए कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1, बी कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x2 y2। अब इसे कोई पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है, लेट्स से यहां डिवाइड कर रहा है ना। अब यहां जो डिवाइड कर रहा है तो ये पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। अब ये कितने पार्ट में है और ये कितने पार्ट में है, ये हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें दे दिया जाए कि ये जो है 3 और ये हमारा 2 है, मींस 3:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ है ये, तो आप ये पॉइंट फाइंड करोगे या ये पॉइंट दे दिया जाएगा आपको और आपसे ये रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस रेशियो को हमने इसे ले लिया m1 और ये जो है हमारा ये हमने ले लिया m2। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, y। तो x और y हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, आप ध्यान से देखो। ये जो m1 है इसे हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और m2 जो है हम इसे इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कैसे, ये x फाइंड करना है आपको,
तो x इक्वल्स टू m1 इंटू में m1 इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर x क्या है हमारा x2, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में, तो m2 जो है इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा, क्यों जब आप x फाइंड करोगे तो m1 m2 x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और जब आप y फाइंड करोगे तो m1 m2 y वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो m2 किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स आपका x1 से, अपॉन में रेशियो से डिवाइड, रेशियो का सम, तो रेशियो क्या हमारा m1 m2, तो m1 प्लस m2, इसके बिहार पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो x क्या आ गया हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये था सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से x फाइंड किया आपने। नाउ अब हम y फाइंड करेंगे, तो y देखो कैसे फाइंड करोगे, y इक्वल्स टू m1 इंटू में m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, y के केस में y से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 y2 प्लस m2 इंटू में ये m2 इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो किससे होगा y1 से, तो m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, y मिला हमें m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके हेल्प से, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो इस पे जो है बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको इस पे जो है एक एग्जांपल करवाता हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सरसाइज 7.2 से पहले का एग्जांपल है ये। क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। हमें जो दो पॉइंट दिया गया स्टूडेंट्स, देखो दो पॉइंट्स क्या दिया है, तो इसे हम ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 4 -3, 4, -3 एंड बी कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5। और ये जो डिवाइड हो रहा है वो इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 3:1 में। इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं हम x, y जो हमें फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट है किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइडेड 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा रेशियो क्या है 3 और ये जो आपका रेशियो है दैट इज 1। आए समझ में, 3:1 का मतलब क्या हुआ, m1 को हम 3 लेंगे और m2 को क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि 3:1 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू आप क्या ले लोगे 1 ले लोगे। तो जो 3 है ये आपका क्या है m1 और 1 क्या है आपका m2। हमें क्या फाइंड करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप ये पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, तो x इक्वल्स टू m1 x2 पहले लिख देना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू m1 हमारे पास क्या है 3 इंटू में x2 क्या हमारा 8 प्लस m2 क्या हमारे पास तो 1 इंटू में x1, तो x1 क्या हमारे पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 3 जा 24 प्लस 4 इंटू में 1 4 अपॉन में 4, 24 प्लस 4 क्या होगा 28। अब 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ये 7 आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू है दैट इज 7। x आपने फाइंड कर लिया 7। जैसे हमने x फाइंड किया है बिल्कुल ऐसे ही y फाइंड करोगे। तो पहले y का फॉर्मूला लिखते हैं हम, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या हमारे पास 3 इंटू में y2 क्या आपके पास तो 8 नहीं है, y2 आपके पास क्या है 5 प्लस m2 क्या हमारे पास तो ये हमने x फाइंड किया। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे y। तो y फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज करोगे। तो y इक्वल्स टू पहले आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, तो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें हमें क्या करना है तो वैल्यू पुट करना है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 हमारे पास क्या है 3 इंटू में y2 क्या है आपके पास तो 5 प्लस m2 क्या है तो 1 और y1 क्या है -3 अपॉन में
m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 4 इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस 3 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 12/4 दैट इज 3। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिला 3। Therefore the coordinate लिखो या पॉइंट लिखो, दोनों का मतलब सेम है। Therefore the coordinate, कौन सा कोऑर्डिनेट, x, y कोऑर्डिनेट। तो x क्या है हमारा 7, y क्या है 3, तो 7, 3 divides the line segment, कौन सा लाइन सेगमेंट, तो ये AB, लाइन सेगमेंट AB किस रेशियो में, तो इन दी रेशियो 3:1। हमारा जो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन दिस रेशियो 3:1, है ना। तो 3:1 में डिवाइड करने वाला कौन सा पॉइंट है, दैट इज 7,3। इसका मतलब 7,3 एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। ये था आपका टाइप 1 क्वेश्चन। अब हम इसी का करने वाले हैं टाइप 2। देन हम एक्सरसाइज 7.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर 7.2 करेंगे। तो देखते हैं इसका सेकंड टाइप आपका क्या है और सेकंड टाइप में क्या पूछा जाता है हमसे। अब ये जो क्वेश्चन है आपका टाइप 2 है, इससे पहले हमें क्या पूछा गया था, वो पॉइंट पूछा था जिसमें रेशियो गिवन था। अब आपसे ये रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस जब कभी भी आपको फाइंड करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो आप रेशियो लेट करोगे वो k:1 लेट करोगे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज द पॉइंट दिस, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, तो -4,6 डिवाइड कर रहा है। अब -4,6 जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मींस कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है या 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने ले लिया A और ये आपने ले लिया B। A का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, तो -6,10, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, B का कोऑर्डिनेट 3,-8। अब इसे डिवाइड करने वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप P ले लो। ये क्या है, -4,6 माइनस, जो है राइटिंग आपको क्लियरली विजिबल होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो वैसे मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। नाउ हमें ये रेशियो नहीं पता, तो रेशियो के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला m1 m2 के टर्म्स में बताया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करते हैं तो हमेशा रेशियो क्या लेट करते हैं, k:1। तो आप क्या लिखोगे, लेट द रेशियो विल बी k:1। तो ये हमारा हो गया k और ये हमारा 1, ठीक है, k:1 हो गया। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x फाइंड करने का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू m1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स k, m2 क्या है हमारे पास 1, तो m1 मतलब k इंटू में x2 क्या है आपके पास 3, तो k इंटू में 3 प्लस m2 क्या है, तो 1 इंटू में x1, और x1 क्या है हमारे पास -6 अपॉन में k प्लस 1। m1 प्लस m2 का मतलब रेशियो का सम, रेशियो है k और 1, तो k प्लस 1। अब ध्यान से अगर आप नोटिस करो तो ये x हम किसका फाइंड करते थे, यहाँ वाला फाइंड करते थे, क्या ये वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू हमारे पास -4, तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, -4 पुट कर देंगे। तो -4 इक्वल्स टू k इंटू में 3k हो जाएगा, 1 इंटू में -6 तो -6 हो जाएगा अपॉन में k प्लस 1। अब इस k प्लस 1 को लेफ्ट साइड आप मल्टीप्लाई में लाओगे तो -4 टाइम्स k प्लस 1 इक्वल्स टू 3k -6, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -4k माइनस का 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे कि ये इस पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे, अगर आप इस पे ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो -4 से ओनली k को मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इस पे ब्रैकेट लगाया है। इक्वल्स टू 3k -6। अब k वाले टर्म्स को एक साइड ले और नंबर्स वाले को एक साइड ले जाओ, तो -4k और 3k को लेफ्ट साइड लाओ तो
3k -6 -4 को उधर ले जाओ तो प्लस का 4, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 7k इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2/7। अब k के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो k अपॉन में 1 किसके इक्वल है, 2:7। दैट मीन्स k/1 जो है हमारा वो क्या है बेसिकली, तो 2:7 है। इसका मतलब ये हमारा m1 है और ये आपका m2 है। k/1 हमारा क्या आया है, तो 2:7 आया है, तो ये आपका क्या हो जाता है m1 और ये क्या हो जाता है आपका m2। ठीक है, तो m1 m2 आपको पता चल गया, क्या रेशियो आ गया हमारा, 2:7। यहाँ पे लिखो हेंस द रेशियो इज, अब तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया तो इसलिए हमने इसका यूज किया है, हेंस द रेशियो इज 2:7। तो आंसर चेक करते हैं इसका, 2:7 हमारा दिया है या नहीं दिया है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था ये, तो बिल्कुल सही आंसर है, एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 बहुत अच्छे से समझाया है। अब अगर इसी फॉर्मूले को आप सेक्शन फॉर्मूला में x की जगह y वाला फॉर्मूला यूज करते तो भी यही रेशियो आता। ठीक है, तो हमें 2 बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक से फाइंड कर लो। मैं आपको y से भी फाइंड करके वैसे बता देता हूं। देखो y इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 है। तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास p का कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6 इक्वल्स टू m1 क्या है हमारे पास k, y2 क्या है आपके पास, तो माइनस का 8 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है 10 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। अब k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो 6 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 10, तो 6k प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 8k प्लस 10। k वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, 10 माइनस 6, तो 6k प्लस 8k कितना हो जाएगा 14k इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो 4, तो k इक्वल्स टू 4 अपॉन में 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो k/1 क्या आ जाएगा, देखो आ गया 2/7। तो आप किसी भी फॉर्मूले से आप x ये जो रेशियो है आप फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको चैप्टर 7 में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है कोलिनियर वाला पार्ट, तो कोलिनियर वाला पार्ट एक बार आप ध्यान से समझ लो, देन हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोलिनियर क्या होता है ध्यान से देखो आप। तो कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है, इसके 3 पॉइंट्स दिया रहेगा आपके पास ए बी और सी। तो कोलिनियर कब पॉसिबल होगा, जब आपका डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी को ऐड करो और क्या मिल जाए आपको, तो डिस्टेंस ए सी के इक्वल मिल जाए। तो कोलिनियर के लिए कब पॉसिबल है, कोलिनियर का मतलब क्या है, सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस। देखो ए बी प्लस बी सी को अगर आप ऐड करो तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए। तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ये है डिस्टेंस ए बी और ये है डिस्टेंस बी सी। अगर इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करें और हमें डिस्टेंस ए सी के इक्वल मिल जाए तब हम बोल सकते हैं कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं आता है, मीन्स दो डिस्टेंस को ऐड करने पे थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता है, तब हम उसे कोलिनियर नहीं बोल सकते। दैट मीन्स वो कोलिनियर नहीं होगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कोलिनियर वाले क्वेश्चंस आए, 7.1 में ही है, मे बी थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो कोलिनियर में क्या करना होता है, दो डिस्टेंस निकालो, दोनों का सम जो है थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल है तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। इसके साथ साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या होना चाहिए, एनी टू साइड इक्वल आना चाहिए। एनी टू साइड्स क्यों डिस्टेंस लिखते हैं हम, क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड करके पता करेंगे। एनी टू डिस्टेंस शुड बी इक्वल, तभी हम बोल सकते हैं वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड किया, ये भी फाइंड किया, ये भी फाइंड किया और ये भी फाइंड किया। इन तीनों डिस्टेंस में से अगर कोई दो डिस्टेंस हमारा इक्वल आ जाता है तो आप बोल सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो डिस्टेंस को आप ऐड करते हो और थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो आप बोल सकते हो कोलिनियर है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में मैंने आपको जो भी फॉर्मूले बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।